खाना खाने के बाद अगर आपकी शुगर 200 से ऊपर जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोचते हैं कि खाने के बाद शुगर थोड़ी बढ़ जाए, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यही सोच धीरे-धीरे आपकी आँखों, किडनी और दिल को नुकसान पहुंचा रही है। आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा, जो शायद आपके डॉक्टर ने कभी इतने आसान शब्दों में नहीं समझाया। तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद आपकी शुगर कितनी होनी चाहिए? अगर नहीं जानते, तो कोई बात नहीं। यही तो हम आज समझेंगे। और अगर जानते भी हैं, तो भी ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको अभी तक पता नहीं है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज से जुड़ी ऐसी सच्ची और काम की जानकारी आपको मिलती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बुनियाद से। जब हम कुछ खाते हैं, खासकर रोटी, चावल, दाल, मीठा या कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़, तो हमारा शरीर उसे तोड़कर ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज खून में मिल जाता है, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं। अब एक स्वस्थ इंसान के शरीर में पैंक्रियास नाम का अंग होता है, जो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का काम है कि वो इस ग्लूकोज को खून से निकालकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाए, ताकि शरीर को ऊर्जा मिले। लेकिन जब किसी को डायबिटीज होती है, तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। या तो इंसुलिन बनती ही नहीं, या बनती है लेकिन ठीक से काम नहीं करती। नतीजा ये होता है कि ग्लूकोज खून में ही रहता है और बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं उस सबसे अहम सवाल की, जो इस वीडियो का दिल है। खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर कितनी होनी चाहिए? डॉक्टरी भाषा में इसे पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर कहते हैं, यानी खाने के बाद की शुगर। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल दिशा निर्देशों के अनुसार जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और जिसे डायबिटीज नहीं है, उसकी शुगर खाने के 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर किसी की शुगर 140 से 190 के बीच आ रही है, तो ये प्री डायबिटीज की स्थिति है, यानी खतरे की घंटी। और अगर 2 घंटे बाद शुगर 200 या उससे ज्यादा है, तो यह डायबिटीज की पक्की पहचान है। अब जो पहले से डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए लक्ष्य थोड़ा अलग होता है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार डायबिटीज के मरीज की खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। कुछ सख्त दिशा निर्देश यह भी कहते हैं कि 160 से नीचे रखना और भी बेहतर है, खासकर उन मरीजों के लिए जिन्हें दिल की बीमारी का खतरा है या जिनकी किडनी पर असर पड़ रहा है। लेकिन यह लक्ष्य हर मरीज के लिए अलग हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि आपके लिए सही टारगेट क्या होना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात जो बहुत से लोग नहीं जानते, वो यह है कि शुगर की जांच 2 घंटे बाद क्यों की जाती है, 1 घंटे बाद या 3 घंटे बाद क्यों नहीं। इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। जब हम खाना खाते हैं, तो शुगर खाने के लगभग 30 से 60 मिनट के अंदर तेजी से बढ़ती है और 1 घंटे के आसपास अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। फिर 2 घंटे तक वो नीचे आने लगती है। एक स्वस्थ शरीर में 2 घंटे में शुगर वापस सामान्य स्तर पर आ जाती है। इसीलिए 2 घंटे का समय सबसे सटीक माप का समय माना जाता है। ये बताता है कि आपका शरीर ग्लूकोज को कितनी अच्छी तरह संभाल पा रहा है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो डायबिटीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सिर्फ खाली पेट की शुगर देखते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन असली खतरा खाने के बाद की शुगर में छुपा होता है। शोध बताते हैं कि खाने के बाद की ऊंची शुगर, जिसे पोस्टप्रांडियल हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, दिल की बीमारी का सबसे बड़ा कारणों में से एक है। यह आपकी खून की नलियों को अंदर से नुकसान पहुंचाती है, सूजन पैदा करती है और धीरे धीरे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाती है। और यह सब तब होता है जब लोग सोचते हैं कि उनकी शुगर तो कंट्रोल में है, इसीलिए सिर्फ खाली पेट की शुगर काफी नहीं है, खाने के बाद की शुगर भी उतनी ही अहम है। चलिए अब बात करते हैं कि खाने के बाद शुगर को सामान्य रखने के लिए क्या करें। ये वो हिस्सा है
जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आएगा। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है कि आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। हमारे भारतीय खाने में सफ़ेद चावल, मैदे की रोटी, आलू, मीठे पेय जैसी चीज़ें बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ाती हैं। इन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना कहते हैं। इनकी जगह अगर आप गेहूं की रोटी, भूरे चावल, दालें, सब्जियां और फाइबर वाली चीज़ें खाएं तो शुगर धीमे धीमे बढ़ती है और जल्दी नियंत्रण में आ जाती है। एक और बेहद असरदार तरकीब है खाने का क्रम बदलना। जी हाँ, आप जिस क्रम में खाते हैं वो भी शुगर पर असर डालता है। शोध में यह साबित हुआ है कि अगर आप पहले सब्जी खाएं, फिर प्रोटीन जैसे दाल या दही और सबसे आखिर में रोटी या चावल खाएं, तो खाने के बाद की शुगर उन लोगों की तुलना में काफ़ी कम होती है जो पहले रोटी खाते हैं। ये एक बहुत छोटा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आपने आज तक यह नहीं आजमाया, तो कल के खाने से यह करके देखिए और खुद फर्क महसूस कीजिए। अब बात करते हैं खाने की मात्रा की। बहुत से लोग एक साथ बहुत ज्यादा खा लेते हैं। जितना ज्यादा खाना एक बार में पेट में जाएगा, उतनी तेज और ज्यादा शुगर बढ़ेगी। इसलिए दिन में 2 या 3 बड़े खाने खाने की बजाय 4 से 5 छोटे छोटे खाने खाने की कोशिश करें। इससे शुगर एकदम से नहीं उछलती, बल्कि धीरे धीरे नियंत्रित रहती है। और हर खाने में प्रोटीन, फाइबर और थोड़ा स्वस्थ वसा जरूर शामिल करें, क्योंकि ये तीनों मिलकर शुगर को धीमे धीमे खून में छोड़ते हैं। अब एक ऐसी बात जो मुझे यकीन है आप सुनकर हैरान होंगे। क्या आप जानते हैं कि खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की सैर आपकी शुगर को उतना ही कम कर सकती है जितना कई बार दवाई करती है? ये बात बिल्कुल सच है और इस पर दुनिया भर में कई शोध हो चुके हैं। जब हम चलते हैं तो हमारी मांसपेशियां ग्लूकोज को सीधे इस्तेमाल करने लगती हैं, बिना इंसुलिन के भी। इसका मतलब है कि खाने के बाद जो शुगर खून में बढ़ती है वो मांसपेशियों में खिंच जाती है और शुगर का स्तर गिर जाता है। लेकिन ध्यान रहे, खाने के तुरंत बाद जोरदार एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ आराम से टहलना काफी है। पानी पीने की आदत भी शुगर पर बहुत गहरा असर डालती है। जब हम कम पानी पीते हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है और शुगर की मात्रा उसमें ज्यादा लगती है। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत बनाएं। खाने से पहले 1 गिलास पानी पीने से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे खाना धीरे पचता है और शुगर धीमे बढ़ती है। और हाँ, मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट बंद जूस और चाय में चीनी, इन सबको जितना हो सके दूर रखें। नींद की बात करें तो यह भी शुगर से सीधा जुड़ी हुई है। जब हम कम सोते हैं या नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं जो शुगर को ऊपर धकेलते हैं। इसलिए रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना डायबिटीज के मरीजों के लिए दवाई जितना ही जरूरी है। और तनाव भी शुगर का दुश्मन है। जब हम चिंता में होते हैं तो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है जो शुगर को बढ़ाता है। इसलिए ध्यान, प्राणायाम या कोई भी पसंदीदा शांत करने वाली गतिविधि अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताता हूँ जो बताते हैं कि खाने के बाद शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर खाने के 1 से 2 घंटे बाद आपको बहुत थकान महसूस होती है, आंखें भारी लगती हैं या नींद आने लगती है, तो यह अक्सर खाने के बाद की ऊंची शुगर की निशानी होती है। इसी तरह अगर खाने के बाद बहुत प्यास लगे, बार बार पेशाब जाना पड़े, सिर दर्द हो या धुंधला दिखाई दे, तो ये सब संकेत हैं कि शुगर बहुत ऊपर चली गई है। इन लक्षणों को कभी नजरअंदाज मत करें। और दूसरी तरफ अगर खाने के कुछ देर बाद हाथ कांपने लगे, पसीना आए, घबराहट हो, चक्कर आए या बहुत कमजोरी लगे, तो यह शुगर के बहुत नीचे गिरने के संकेत हो सकते हैं, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ये भी उतना ही खतरनाक है। इसलिए शुगर को ना बहुत ऊपर जाने दें और ना बहुत नीचे। एक बहुत आम सवाल जो मुझसे लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या फल खाने के बाद शुगर बढ़ती है? तो इसका जवाब है हाँ, बढ़ती है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा फल और कितना खाया। केला, आम, अंगूर, चीकू जैसे फलों में शुगर ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें खाने के बाद शुगर ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं जामुन, अमरूद, सेब, नाशपाती जैसे फल अपेक्षाकृत बेहतर हैं, क्योंकि इनमें फाइबर होता है जो शुगर को धीमे छोड़ता है। फल हमेशा खाने के साथ खाएं, अकेले नहीं,
क्योंकि इससे उनका असर कम होता है। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या दूध और दही डायबिटीज में ठीक है। दूध में लैक्टोज होता है, जो एक तरह की शुगर है, इसीलिए ज्यादा दूध पीने से कुछ लोगों में शुगर बढ़ सकती है। दही इसकी तुलना में बेहतर है, क्योंकि उसमें लैक्टोज कम होता है और वो पाचन के लिए भी अच्छा है। प्रोबायोटिक्स वाला दही तो और भी फायदेमंद है, इसीलिए खाने के साथ एक कटोरी बिना मीठे का दही जरूर खाएं। अब बात करते हैं दवाइयों की। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या दवाई लेने के बावजूद शुगर बढ़ती है। तो जवाब है हाँ, कई बार बढ़ती है। इसकी वजह हो सकती है कि दवाई की खुराक सही नहीं है, दवाई सही समय पर नहीं ली गई, या खाना बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला था। मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां खाली पेट शुगर को तो कंट्रोल करती हैं, लेकिन खाने के बाद की शुगर के लिए अलग दवाइयां या इंसुलिन की जरूरत हो सकती है। इसलिए अगर आपकी खाने के बाद की शुगर लगातार ज्यादा आ रही है, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं और दवाई में बदलाव करवाएं। इंसुलिन की बात करें तो जो लोग इंसुलिन लेते हैं, उनके लिए खाने के बाद की शुगर को सही रखना और भी जरूरी हो जाता है। बोलस इंसुलिन जो खाने के साथ ली जाती है, वो खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करती है। इसका समय और मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर इंसुलिन खाने से बहुत पहले ले लें या बहुत देर से लें, तो शुगर या तो बहुत बढ़ेगी या बहुत गिरेगी। इसलिए अपने डॉक्टर की हिदायतों को बिल्कुल ध्यान से मानें। एक और चीज़ जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, वो है घर पर शुगर की जांच। बहुत से लोग सिर्फ 3 महीने में एक बार HbA1c टेस्ट करवाते हैं और सोचते हैं कि बस यही काफ़ी है। लेकिन घर पर ग्लूकोमीटर से नियमित जांच करना बेहद ज़रूरी है। आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार खाने के 2 घंटे बाद शुगर जांचनी चाहिए। और अगर आपकी शुगर बहुत उतार चढ़ाव करती है, तो रोज़ जांचें। ये डेटा आपके डॉक्टर को बहुत काम आता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएं, तो ये सारा डेटा नोट करके ले जाएं। इससे इलाज बहुत बेहतर होता है। शुगर की जांच का सही तरीका भी जानना ज़रूरी है। उंगली का वो हिस्सा चुनें जो कम दर्द वाला हो। आमतौर पर उंगली के किनारे से खून निकालें, बीच से नहीं। हाथ पहले साबुन से धोएं और सुखाएं। पहली बूंद पोंछ दें और दूसरी बूंद से जांच करें। ग्लूकोमीटर की पट्टियों की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें और उन्हें सही तापमान पर रखें। अब एक बहुत अहम बात करते हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। डायबिटीज के मरीजों में समय के साथ क्या होता है अगर खाने के बाद की शुगर लगातार ज्यादा रहे। पहला असर होता है आंखों पर। खून की नलियां आंखों में बहुत बारीक होती हैं और ऊंची शुगर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जो अंधेपन का कारण बन सकती है। दूसरा असर होता है किडनी पर। शुगर किडनी के छोटे छोटे फिल्टरों को खराब करती है और धीरे धीरे किडनी फेल होने का खतरा बढ़ता है। तीसरा असर होता है नसों पर। पैरों और हाथों की नसें सुन्न होने लगती हैं, झंझनाहट होती है और कभी कभी दर्द भी होता है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और चौथा, जो सबसे खतरनाक है, वो है दिल पर असर। दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर आप आज से ही सही कदम उठाएं, तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे जड़ से खत्म करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से काबू में रखा जा सकता है। और जब शुगर काबू में रहती है, तो जिंदगी बिल्कुल सामान्य हो सकती है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो डायबिटीज़ के साथ भी पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बस उन्होंने सही जानकारी को अपनी आदत बना लिया। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपायों की जो शुगर को काबू रखने में मदद करते हैं। मेथी के बीज बहुत पुराने समय से डायबिटीज में इस्तेमाल होते आए हैं। रात को 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट वो पानी पी लें और बीज भी चबा लें। इससे खाने के बाद की शुगर कम रखने में मदद मिलती है। करेले का रस भी बहुत असरदार माना जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार करेले का रस पीने से शुगर नियंत्रण में रहती है। दालचीनी भी एक प्राकृतिक तरीका है जो इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर करती है। चाय में दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालकर पी सकते हैं या खाने पर हल्का छिड़क सकते हैं। आंवला डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं जो शुगर को काबू रखने में मदद करते हैं। रोज एक आंवला खाएं या इसका रस पिएं।
जामुन के बीजों का पाउडर भी बहुत फायदेमंद है। इसे जामुन की गुठली सुखाकर पीस कर बनाया जाता है और रोज सुबह पानी के साथ लिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये घरेलू उपाय दवाइयों की जगह नहीं ले सकते। ये उनके साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हें अपनाएं, लेकिन डॉक्टर की दवाई बंद मत करें। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं हर डायबिटीज़ के मरीज को बताना चाहता हूँ। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम को शामिल करना शायद सबसे शक्तिशाली उपाय है जो आप कर सकते हैं। रोज कम से कम 30 मिनट की तेज सैर करें। अगर तेज सैर नहीं हो सकती तो धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। योग और प्राणायाम भी बहुत असरदार हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम शुगर को काबू रखने में और तनाव कम करने में बहुत मदद करते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार हल्की ताकत की एक्सरसाइज जैसे बैठक लगाना, हाथ की एक्सरसाइज या हल्के वजन उठाना, ये मांसपेशियों को मजबूत करता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाता है। चलते चलते एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डायबिटीज में अकेलेपन और हार मान लेने की भावना से सावधान रहें। बहुत से मरीज थक जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो होना है होगा। लेकिन यह सोच सबसे बड़ी गलती है। हर एक छोटा कदम मायने रखता है। अगर आज आपकी शुगर ज्यादा आई तो निराश मत होइए, कल फिर कोशिश करिए। डायबिटीज एक लंबी यात्रा है और इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। अपने परिवार को अपने साथ रखें, उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताएं और उनकी मदद लें। जब घर में सबको पता होता है तो खाना भी सही बनता है और आपको सहारा भी मिलता है। और अंत में हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट जरूर करवाएं। ये टेस्ट पिछले 3 महीनों की औसत शुगर बताता है और यह सबसे सटीक तरीका है ये जानने का कि आपका शुगर कितना काबू में है। डायबिटीज के मरीजों के लिए HbA1c 7% से कम होना लक्ष्य होता है। इसके साथ हर साल आंखों की जांच, किडनी का टेस्ट और पैरों की जांच जरूर करवाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि खाना खाने के 2 घंटे बाद एक स्वस्थ इंसान की शुगर 140 से कम और डायबिटीज के मरीज की शुगर 180 से कम होनी चाहिए। हमने जाना कि खाने के बाद की शुगर क्यों इतनी अहम है, इसे काबू रखने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, व्यायाम कैसे करें, घरेलू नुस्खे क्या हैं और किन लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है, बशर्ते कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनाएं भी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ नया जानने को मिला तो कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी खाने के बाद की शुगर आमतौर पर कितनी रहती है और आप उसे कंट्रोल रखने के लिए क्या करते हैं। आपका अनुभव किसी और की मदद कर सकता है। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें डायबिटीज़ है या जिन्हें शुगर का खतरा है, क्योंकि यह जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी हर ज़रूरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका ख्याल रखें, स्वस्थ रहें